गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 2.11 के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.11। तो फर्स्ट क्वेश्चन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, रीड करो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करोगे, मिस्टर जॉर्ज हैड 78,963 रुपीज़ इन हिज बैंक। He withdrew 23,852 in morning and deposits 17,821 in evening. What is his balance? मीन्स उसने क्या है, सिंपल क्या है, मिस्टर जॉर्ज जो है उनका बैंक अकाउंट आपके पास गिवन है, जिसकी जो अमाउंट आपके पास गिवन है, अमाउंट कितनी है 78,963। अब उन्होंने कुछ पैसे निकाले, विड्रोइंग मीन्स निकाले हैं, विड्रो मीन्स मॉर्निंग में कितने अमाउंट निकाले 23,852। दैन इवनिंग में फिर से डिपॉजिट की अमाउंट 17,821। क्लियर है। तो अब आपको बैलेंस निकालना है। मीन्स जैसे देखो, चेक करोगे आप, थ्योरी लिखोगे, मिस्टर जॉर्ज हैड बैलेंस इन अकाउंट या हैड बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इज इक्वल टू 78,963। ये आपके पास गिवन दिया। देन आगे क्या कहा है, विड्रॉइंग अमाउंट। तो देन लिखेंगे विड्रॉ अमाउंट इन विड्रॉ बैलेंस इन मॉर्निंग। कितनी अमाउंट विड्रॉ की उन्होंने 23,852, और ये सारी वैल्यूज़ रुपीज़ में आपके पास। क्लियर है। देन डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, डिपॉजिट बैलेंस सॉरी ए रह गया, यहाँ पे ए मिसिंग हो गया, ए यहाँ भी ए मिसिंग है। क्लियर है। तो डिपॉजिट बैलेंस इज इक्वल टू इन इवनिंग रुपीज़ 17,821, यही तो अमाउंट है। अब आपको फाइंड क्या करना है, हिज बैलेंस मीन्स करंट बैलेंस बोल सकते हैं, या नाउ बैलेंस, या प्रेजेंट बैलेंस। प्रेजेंट बैलेंस, अब प्रेजेंट बैलेंस मीन्स ये अमाउंट टोटल अमाउंट थी, ये अमाउंट क्या होगी विड्रॉ मीन्स ये वैल्यू क्या होगी सबस्ट्रैक्ट, और ये वैल्यू फिर से क्या हो गई ऐड। तो अब क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आ गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, बस यहाँ डिफरेंस है, थ्योरी की फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऐड वाली वैल्यू सोल्व करो। तो जैसे आप ऐड वाली वैल्यू सोल्व करोगे 17821, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद 3 और 1 4, 6 और 2 8, 9 एंड 8 आपके पास कितना बनेगा 7, 17 मीन्स 1 कैरी, 8 और 7 आपके पास कितना होगा 15 एंड 1 कैरी था 16, 1 के फिर से कैरी है 7 और 1 8 एंड 1 9। ये अमाउंट आ गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 23,852। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट होंगे, कितना रिजल्ट आएगा 2, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट 3, 7 में से 8। अब 7 इज अ स्मॉलर नंबर, 1 कैरी लेंगे, 17 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना रिमाइंडर आएगा 9। यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स 2, और 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, रिजल्ट इज 7। तो मीन्स रिजल्ट कितना आ गया 72,932। तो दैट इज़ योर आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको वैल्यू सोल्व करनी है। अगर आप इसको 1000 फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे ओ लिखेंगे,
ये आपके पास क्या वैल्यू है, 10 के लिए वैल्यू है, सॉरी 10, 100, 10,000 और टी डैश टी एच। इस टाइप से लिखना चाहे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन में चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, रिजर्व, रिजर्व मीन्स जलाशय, जैसे गांव में आप बोलते हैं ना तालाब, ठीक है, मीन्स कोई जहाँ वाटर स्टोर हो रहा है, परफेक्ट मीनिंग इज जलाशय। हैड 47 लीटर 47,892 लीटर्स ऑफ वाटर, 23,941 लीटर्स मोर वाटर वाज एड टू रिजर्व Now 48,635 liters of water is released. How many liters of water does reservoir has store in now? मीन्स आपको फाइंड करना है, आपके पास प्रजेंट मीन्स जो करंट वाटर अमाउंट थी वो गिवन है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो गई और फिर कुछ वैल्यू रिलीज हो गई, मीन्स सब्सट्रैक्ट हो गई। तो देन आपको स्टोरेज बताना है, आप टोटल स्टोरेज कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे, तो देन आप लिखेंगे रेजवा हैड रेजवा मीन्स जलाशय, रेजवा हैड अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट वाटर इज इक्वल टू 47,892 लीटर। और ये ध्यान रखना, ये वैल्यू जो आई ना फर्स्ट वाली, ये रुपीज़ में आई है आपके पास वैल्यू, तो यहाँ रुपीज़ का सिंबल लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास किस फॉर्मेट में गिवन दी है, लीटर, तो आप लीटर का सिंबल बनाएंगे एल। देन ऐड वाटर, तो ऐड वाटर, एडिड वाटर अमाउंट इज इक्वल टू, कितनी अमाउंट ऐड हो रही है, 23,941 लीटर, क्लियर है। देन रिलीज अमाउंट, तो रिलीज अमाउंट लिखेंगे, रिलीज्ड वाटर अमाउंट इज इक्वल टू 48,635 लीटर। तो देन आपको फाइंड करना है रेजवा हैव स्टोरेज इट इन एट नाउ, मीन्स प्रजेंट अमाउंट ऑफ रेजवा। तो प्रजेंट वाटर अमाउंट, वाटर अमाउंट, या स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं अमाउंट की जगह, अमाउंट ऑफ रेजवा। तो अब अमाउंट चेक करेंगे, देखो ये प्रेजेंट अमाउंट थी, मीन्स स्टार्टिंग में अमाउंट थी, ये वैल्यू ऐड होगी तो ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी और ये अमाउंट रिलीज हो रही है, रिलीज मीन्स सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो आपके पास अमाउंट क्या आएगी, 47,892 प्लस 23,941 और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी 48,635। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और देन आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से जैसे आप ऐड करेंगे, नेक्स्ट कुछ पेज पे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐड करेंगे, मीन्स किस किस वैल्यू को ऐड करना है, 47,892, इन दोनों अमाउंट को तो ऐड करना है, और 23,941, तो दोनों अमाउंट आपने ऐड की। ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 3 1 कैरी। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास, 817। तो ये वैल्यू आ गई। अब सब्सट्रैक्ट करनी है, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट भी तो करनी है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 71833, आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 48635। तो इस अमाउंट का आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट इज 8 भाई 3, आप 1 कैरी लेंगे, 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो दैट मीन्स 8। यहाँ पे कितना रिमाइंड रहेगा, 2, फिर से आप 1 कैरी लेंगे, 12 में से 3 सब्सट्रैक्ट होंगे मीन्स 9। यहाँ पे कितना रिमाइंड रहा, 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ 6। देन यहाँ पे 11, 1 है तो 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा मीन्स 3। यहाँ पे कितना रिमाइंड रहेगा, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा मीन्स 2। तो दैट इज योर आंसर, क्लियर है। तो
तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐड करनी, दो बोथ वैल्यू को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो थर्ड वाली वैल्यू थी उससे सब्सट्रैक्ट किया, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 23,198। क्लियर है। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप चेक करोगे 36,852 बैग्स ऑफ वीट मीन्स गेहूँ, जो आप गेहूँ बोलते हैं जिसको, वाज स्टोरेज इन गोडाउन मीन्स गोदाम एक, ठीक है, जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं मीन्स स्टोर है एक, ठीक है। अ सप्लाई ऑफ 47,000, देन आप चेक करें सप्लाई ऑफ 47,325 मोर बैग्स वाज रिसीव्ड मीन्स इतने बैग फिर से और आ जा रहे हैं वहाँ पे। लेटर 62,845 बैग्स वर सप्लाइड ऑफ टू रेज स्टोर, रेज शॉप, रेज मीन्स जो राशन की शॉप होती है वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हाउ मैनी बैग्स आर स्टोर्ड द गोडाउन नाउ मीन्स आपको प्रजेंट की अमाउंट निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे स्टोरेज ऑफ वीट बैग्स इन गोदाम, या अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ, या स्टोरेज यूज़ कर लें आप, जो आपके ऊपर जो आपको अच्छा लगे आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोरेज, यहाँ पे अगर स्टोरेज यूज़ कर रहे हो तो स्टोर स्टोर्ड, ठीक है, डी यूज़ करो, स्टोर वीट बैग्स इन गोडाउन इज इक्वल टू, या स्टोरेज वीट इन गोडाउन, बैग भी यूज़, या बैग यूज़ कर रहे हैं बैग यूज़ कर लें, 36,852, ठीक है। और अ सप्लाई ऑफ 47,325 मोर बैग्स रिसीव्ड, तो रिसीव बैग अमाउंट्स, रिसीव्ड बैग्स या रिसीव्ड मोर बैग्स इज इक्वल टू कितने बैग्स रिसीव हो रहे हैं 47,325। क्लियर है। देन सप्लाई कितने बैग्स की हो रही है, सप्लाइड टू रेजन सोप ऑफ वीट इज इक्वल टू 62,854। इतनी अमाउंट तो सेल, अब आपको प्रेजेंट अमाउंट निकालनी है, तो सेम आप फिर से यूज़ करें, प्रेजेंट स्टोर्ड बैग्स इन गोडाउन इज इक्वल टू, ये अमाउंट थी इतनी ऐड हो गई और ये सब्सट्रैक्ट हो गए, तो मीन्स 36,852 प्लस 47,325 और सब्सट्रैक्ट 854 मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ से सोल्व करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, देन सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। देन आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, 25,241 बैरल्स ऑफ अ ऑयल मीन्स, बैरल्स मीन्स बोल सकते हो आप जहाँ पे ऑयल स्टोर होता है, मीन्स एक टाइप से कंटेनर्स यूज़ होते हैं, जहाँ जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ऑफ लोड ऑयल वाज लोड इन अ ऑयल टैंकर एट अ सी पोर्ट मीन्स जो सी के नियरेस्ट पोर्ट होते हैं वहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। देन 21 आगे क्या कहा है, 12,842 मोर बैरल्स वर लोडेड एट सेकेंड पोर्ट मीन्स किसी एक सेकेंड पोर्ट और था, वहाँ से भी ये जो ऑयल की अमाउंट थी वो भी उसी पोर्ट पे आ गई, ठीक है। देन उसने आगे क्या कहा है, 2,284 बैरल्स वाज डिलीवर एट थर्ड पोर्ट मीन्स जो 2,284 अमाउंट थी वो किसी थर्ड पोर्ट पर डिलीवर कर दी गई, ठीक है। हाउ मैनी बैरल्स आर स्टोरेज इन
द ऑयल टैंकर नाउ, मीन्स आपको प्रेजेंट की अमाउंट फिर से निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोडेड, अमाउंट ऑफ बैरल, अमाउंट ऑफ ऑयल loaded an oil tanker is equal to 35,241 amount of oil, barrel of oil, barrels of oil, amount barrel of oils, ठीक है। अमाउंट बैरल ऑफ ऑयल्स लोडेड ऑन ऑयल टैंकर इज इक्वल टू 45,241, क्लियर है। देन आप चेक करेंगे मोर बैरल्स लोडेड, तो मोर अमाउंट लोडेड, मोर बैरल या अमाउंट ऑफ बैरल लोडेड, अमाउंट ऑफ बैरल्स मोर loaded is equal to 12,842। देन आपके पास जो डिलीवर अमाउंट है, तो डिलीवर, तो अमाउंट ऑफ बैरल्स डिलीवर कितनी अमाउंट डिलीवर हो रही है 2,284। तो देन आपको प्रजेंट स्टोरेज निकालना है, तो प्रजेंट स्टोर्ड इज इक्वल टू, भाई ये अमाउंट थी उसमें ये वैल्यू ऐड हुई और ये सब्सट्रैक्ट हो गई, तो 35,241 प्लस 12,842 और देन आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2,284। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इस टाइप से आप आगे इसको सोल्व सेल्फ से करेंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है और ये एक्सरसाइज इसी टाइप से कंप्लीट होती है। तो देन नेक्स्ट वीडियो में मिलता है नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।